जाती। तो हम सबको बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगती तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के कादर नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। खुदावन आपका घराना खुदावन की पाक हुजूरी में ऐसे ही झुका रहे और खुदावन आपके लिए अपने आसमान को खोलकर इलाही बरकतें आपके लिए बरसाएं। खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। आज मैं खुदावन के खादम के लिए, उसके ममसू के लिए, उसके बेटे के लिए, जिसके जरिए आज हम खुदावन की खूबसूरत निजात याफ्ता बातें सुनेंगे। हमारी जिंदगी के लिए जो कलाम खुदावन ने आज अपने बेटे पास्टर जॉन लतीफ के जरिए हमसे करना है, हम अपने उसके बेटे को, उसके खादम को खुश आमदीद कहते हैं और खुदावन की पाक हुजूरी कसरत की मांग लेते हैं। खुदावन का रोब और खुदावन का दबदबा, खुदावन की पाक हुजूरी खुदावन के बेटे के लिए मांग लेते हैं। जी पास्टर जी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पास्टर जॉन लतीफ। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। सिस्टर समर, खुदावंद आपको बरकत अता करे। और सबसे पहले तो क्राइस्ट विजन यूरोप वेलकम कहता है और आज आप इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत अता करे और इसी तरह कसरत से अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करता रहे। और हम दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। मैं क्राइस्ट विजन यूरोप का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे एक बार फिर ये मौका अता किया कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सीख सकता हूँ। जितने भी हमारे साथ बहन भाई स्काइप पर मौजूद हैं, खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। जो बहन भाई हमारे साथ फेसबुक पर या यूट्यूब पर लाइव मौजूद हैं, खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। गर्मी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पाकिस्तान में जब कॉल करते हैं तो वो लोग परेशान हो जाते हैं गर्मी की वजह से। ये गर्मी हमने भी महसूस की, अभी पाकिस्तान में रहकर आए हैं तो गर्मी की शिद्दत जो है वो जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर परेशानी जो है वो लाहक हो जाती है। तो जब भी कॉल करते हैं तो वो लोग परेशानी नज़र आते हैं। हम जो यूरोप में रहते हैं हम इस गर्मी को इंजॉय करते हैं, लेकिन आज कम से कम भी 30 दर्जा हरारत है यहाँ पर जर्मनी में। तो पसीना जब आता है तो हमें खुशी होती है कि चलें आज गर्मी जो है वो पड़ी है और पसीना थोड़ा सा आया है तो जिस्म जो है वो थोड़ा सा खुल जाता है और ताकत मिलती है। तो कुछ लोग इस बात के लिए खुश होते हैं कि जी आज गर्मी पड़ी और कुछ लोग इस बात से खुश नहीं होते कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक एक्सक्यूज मी, एक मिला जुला रुझान है कि किसी जगह पर इंसान किसी चीज़ के लिए खुश होता है और किसी जगह पर इंसान उस चीज़ के लिए खुश नहीं होता। लेकिन खुदावंद ये कहता है कि हम खुश रहें हर वक्त, यानी कि हर जगह पर, हर मौसम में, हर हाल में हमें खुश रहने के लिए खुदावंद तालिब है। वो चाहता है कि उसके बेटे बेटियां जो हैं वो खुश रहें। तो मैं अपनी स्काइप पर वीडियो ऑन तो मेरा ख्याल है कि नहीं हुई। चलें, मेरा ख्याल है कि अगर नज़र आ जाए कुछ थोड़ा बेहतर, क्योंकि मेरे स्काइप की जो वीडियो है वो कोई इतनी ज़्यादा सिंथेटिक नहीं है, लेकिन मैंने खोल दी है। लेकिन जैसे भी है खुदावंद आपको बरकत अता करे। आप ज़रूर आज के कलाम को सुनिएगा और देखिएगा भी। तमाम हाजरीन को जो हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं और तमाम नाजरीन जो फेसबुक पर या यूट्यूब पर देख रहे हैं, खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। मेरे जो मजमून होते हैं ये एक मोटिवेशनल
मजमून जो है मैं उनको चुनता हूँ, और उनको मोटिवेशनल चुनाव करने का जो मकसद होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम खुदावंद के पाक कलाम की तारीखी बातों से गो के बखूबी तौर पर तमाम की तमाम बातों से वाकिफ नहीं है, लेकिन आज के इस दौर में जहां हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ हमें कुछ करने की या कुछ प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं गाहे बगाहे ऐसे खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हवाला जात या टॉपिक्स को चुनता हूँ जो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक क्रिएटिविटी को पैदा करें, एक किरदार को पैदा करें, यानी कि एक ऐसी जिंदगी को हम गुजारें जो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के मुताबिक अमली जिंदगी जो खुदा चाहता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखी गई हैं, और हम आज एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जो बहुत बहुत और बहुत ही जरूरी है, इसलिए कि खुदा हम जो मसीही ईमानदार बरगजीदा खून से खरीदे हुए उसके बेटे और बेटियां हैं, खुदा ये चाहता है कि हम एक ऐसी पसंदीदा खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी को गुजारें जो वो अपने मोहब्बत और तालबों से उम्मीद और तवक्को रखता है। सो मेरे जो आज का हमारा जो हवाला है, जिन जिन के पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। रोमन्स का खत, पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 8वां बाब, और हम 7वां बाब निकालेंगे जी, 7वां बाब, और उसकी हम 18 और 19 ये 2 आयात जो हैं ये हम पढ़ेंगे, और इसके बाद मैं आपको आज का टॉपिक जो है उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। सो अगर कोई पढ़ना चाहे रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 18 एंड 19, 18 और 19 2 आयात हैं। अगर कोई बहन बेटा बेटी पढ़ने में रहनुमाई कर दे तो खुशी होगी, जी बरकत। जी 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 पैसा मैं पढ़ती हूँ। जी जरूर सिस्टर शमीम। हाँ जी, खुदा पाक और जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो का खत, उसका 7वां बाब, उसकी 18 और 19वीं आयत। खुदा के कलाम में ऐसा से लिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनाचा जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने पर बरकत पाते। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर शमीम रजा, खुदावंद आपको बरकत दे। आप हर रोज़ खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ने के लिए भी तैयार रहते हैं, और खुदावंद के गीत जो हम तारीफ़ और सताइश के लिए भी हर रोज़ आपके जो गीत हैं वो हम व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप खुदावंद के जलाल के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। खुदावंद आपको बरकत अता करे। मेरे तो ये हवाला जो रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 18 एंड 19 में पढ़ा गया है, इस हवाला के अंदर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो जिक्र करता है वो सबसे पहले तो ये कहता है कि मैं जानता हूं, यानी कि वो इस चीज का इल्म रखता है, वाकिफ है, जो जिसका तल्लक जिस्म के साथ है, बॉडी के साथ है, हमारे बदनों के साथ है। मैं इस चीज के बारे में आपको आज जरूर बताना चाहूंगा कि जिस्म
नेकी जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता, यानी कि जो नेकी वो इस जिस्म से करना चाहता है वो उससे हो नहीं पाती। इसकी वजह आज हम देखेंगे। और फिर वो कहता है कि जिस नेकी का इरादा करता हूं वो नहीं होती, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मुझसे सरजद हो जाती है। सो ये दो बातें हैं जिसके बारे में खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल रोमन्स की कलीसिया के साथ हम कलाम होता है और उन्हें इस बात की तलकीन करता है। अब देखें यहां पर एक बदन की प्रैक्टिकल, यूं कह ले कि एक इंसान की तर्जे जिंदगी के बारे में जो कुछ इस बदन से सरजद हो सकता है उसके बारे में वो कलीसिया के साथ मुखातिब होते हुए फरमाता है। सो हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है कि क्या मसीही बहन भाई या मसीही लोग जो हैं वो दो शख्सियतों के मालिक हैं। मेरे बात आप समझ गए होंगे कि जो हमारे मसीही ईमानदार भाई बहन मेंबरान कह लें, बिलीवर्स कह लें, खुदा के फॉलोअर्स कह लें, क्या उनको दो शख्सियतों के मालिक होना चाहिए? ये बहुत बहुत अहम और जरूरी सब्जेक्ट है जिसके बारे में खुदावंद के पाक रूह कुद्दस ने मुझसे कलाम किया और उसने कहा कि ये टॉपिक हमारे आज के जो मसीही इस जमाना में बहन भाई रहते हैं उनकी जिंदगियों के लिए ये बहुत जरूरी और अहम टॉपिक है जिसका डायरेक्ट हमारी जिंदगियों के साथ तल्लक है। यानी कि अगर मैं इसका आगाज इस तरीके से करूं, ये देखें हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, यानी कि ये जितने भी दिन हमारी जिंदगियों में आते हैं, ठीक है, इन दिनों के अंदर कोई भी फर्क नहीं। मैं एक तमसील आपके साथ बयान कर रहा हूं कि जितने भी हमारे ये दिन हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 7 दिन जो हैं, इनके अंदर फर्क ये जरूर है कि उनके नाम दिए गए हैं। यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जुमेरात जुमा हफ्ता, ये दिन जो है इनके नाम दिए गए हैं, लेकिन इन दिनों का जो करदार है, यानी कि दिन भी होता है, रात भी होती है, सुबह भी होती है, और फिर 24 घंटे जो हैं हर दिन के अंदर मौजूद हैं। यानी कि ये दिनों की अगर हम बात करें, यानी कि फितरतन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर किसी किस्म की कोई भी जिबिलतन तब्दीली जो है वो रूनमा नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर फितरत के अंदर जो है तब्दीलियां खुदा की तरफ से हो जाती हैं। लेकिन खुदा ने बनिनो इंसान को वो अशरफुल मखलूकात बनाया है जो अपनी फितरत को या अपनी नेचर को या अपनी जिबिलत को तब्दील करता जाता है। यानी कि जब बच्चा होता है तो उसकी सोचने का महवर और होता है, उसके काम करने का तरीकाकार, उसके रवैयों में तब्दीली, या बहुत सारा फर्क जो है उस इंसान की जिंदगी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो आ जाती हैं। दिनों की मिसाल दी, नाम का फर्क है, लेकिन उनका जो एक रूटीन है वो तब्दील जो है, हाँ दिन छोटे हो जाना, बड़े हो जाना, लेकिन आवर्स जो हैं, घंटे जो हैं, वो टोटल 24 के 24 ही हैं, उनके अंदर तब्दीली जो है वो नहीं आती। इंसान के किरदार में, इंसान की सोच में फर्क जो है वो जरूर आ जाता है, लेकिन हम
सब है तो इंसान है, ठीक है। लेकिन जब हम इंसान होते हुए मसीहत की बात करते हैं, बिलीवर्स की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुदा इंसान के अंदर उसकी तब्दीली को पसंद नहीं करता। यानी कि वो ये चाहता है कि तमाम के तमाम जो बनी नौ इंसान हैं, चले हम तो मसीहत की बात कर रहे हैं कि हम जो बिलीवर्स हैं, खुदा ये चाहता है कि तमाम के तमाम जो बिलीवर्स हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके तालब हैं, जो उसके ईमानदार हैं, उनके रवैयों के अंदर, उनकी मोहब्बत के अंदर, उनके प्यार के अंदर फर्क नहीं होना चाहिए, बल्कि वो बिल्कुल खुदा की मर्जी के मुताबिक जो खुदा अपने मोहब्बत करने वालों में देखना चाहता है वो होना चाहिए। यानी कि कुछ जिंदगी के अंदर ऐसी प्रैक्टिकल बातें हैं जो खुदा हर एक की जिंदगी के अंदर देखना चाहता है, और वो चाहता है कि मेरे तमाम के तमाम, क्योंकि देखिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी को गुजारा है, उनकी जिंदगी के अंदर इंसानी जो करदार है, या जो सोच है, या जो रवैये हैं, या बोलचाल जो है, उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। एक बात मिसाल दे देते हैं मोहब्बत की, अगर हम बात करें, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है मोहब्बत की यीशु मसीह के बारे में, कि खुदावंद यीशु मसीह जैसे जैसे वो बचपन में था, जो मोहब्बत वो उस वक्त लोगों से करता था, वही मोहब्बत उसने सलीब पर भी जाहिर की, और वही मोहब्बत आज भी वो हर एक बनो इंसान के साथ जाहिर करता रहता है। सो मेरे चीजों, यही बात खुदा मुझ में और आप में देखना चाहता है। और अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, अगर हम खुदा से प्यार करते हैं, तो जो वो बनिनो इंसान से चाहता है, सोचिएगा कि क्या हम वही प्रैक्टिकल लाइफ इस जमीन पर गुजार रहे हैं? क्या हमारी सोच वही है जो खुदा हमसे चाहता है? क्या हमारी गुफ्तगू भी वही है जो खुदा हमसे चाहता है? क्या हमारे रवैये भी एक दूसरे के साथ वही है जो खुदा हमसे चाहता है? यानी कि लम्हा है, फिक्र है, सोचने की बात है बहुत ज्यादा। अब यहां पर जिस बात का अब टॉपिक जो है वो जहन के अंदर रखिएगा कि दो शख्सियतों के मालिक, अगर इंग्लिश में हम इसे कहें तो ये कहेंगे डबल पर्सनैलिटी या डुअल पर्सनैलिटी कह लें। दो पर्सनैलिटीज के मालिक होना, दो शख्सियतों के मालिक होना। देखिए इस बात को समझना जो है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। यानी मुश्किल ऐसे लगता है कि जब आप किसी एक शख्स को एक अच्छे पर्सनैलिटी के अंदर देखते हैं, यानी कि खास तौर पर मैं ये कहूंगा कि जब एक शख्स को आप एक अच्छे किरदार के अंदर देखते हैं, एक अच्छी सोच के साथ देखते, एक अच्छे रवैये के साथ देखते हैं, लेकिन अगले ही दिन या नेक्स्ट डे आप उस शख्स को जब एक दूसरी पर्सनैलिटी के अंदर देखते हैं, एक फर्क रवैये के साथ देखते हैं, एक फर्क गुफ्तगू के साथ देखते हैं, एक फर्क सोच के साथ देखते हैं, तो फिर ये बहुत मुश्किल लम्हा आ जाता है उस शख्स को समझने के लिए। लेकिन जब आप उसको किसी दूसरी पर्सनालिटी के साथ जब आप देखते हैं, तो एक चीज का अंदाजा, यानी तकलीफ होती है, लेकिन अंदाजा ये हो जाता है कि शायद इस शख्स ने खुदा की जिंदगी को पढ़ा नहीं है, या खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को कलामे मुकद्दस में से देखा नहीं है। क्योंकि जो तरीकाकार खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन पर रहकर गुजारा वो तहरीर किया गया, और वही बातें आज खुदावंद मुझसे और आपसे तलब करता है। वो चाहता है
कि ऐसी ही जिंदगी जो है वो हमारी इस जमीन पर गुजरे, ताकि खुदा का जलाल जो है वो जाहिर हो। मेरे सवाल मेरे ज़हन के अंदर आ रहा है, सवाल ये है कि हम क्यों, यानी कि हम मैं सब अगर बंद कर लें या सिस्टर, ओके, हम क्यों वो लोग बनने में नाकाम हो जाते हैं जो हम समझते हैं कि हम हैं लेकिन होते नहीं हैं। अब ये बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि बाज़ औक़ात हम वो कुछ बनने में नाकाम हो जाते हैं जो हम होते नहीं। ठीक है, ये बात समझ गए आप? इसके अंदर यूं आसान लफ्जों में यूं कह लीजिएगा कि कई दफा हम वो बनने की ख्वाहिश करते हैं या वो बनने को हम जाहिर करते हैं जो हम होते नहीं। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी जो मौजूदा शख्सियत होती है, जो असलियत होती है, हम उसको बरकरार रखने में नाकाम हो जाते हैं। यानी कि कभी कोई और पर्सनैलिटी और कभी कोई और पर्सनैलिटी। अब मिसाल हम इस तरीके से देते हैं, आज थोड़ा सा गले में खराश, आज पानी भी मैंने पास नहीं रखा हुआ। तो बात यह है कि फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूं कि चर्च के अंदर जब हम जाते हैं तो चर्च के अंदर हमारे बहन भाई जो चर्च के मेंबरान हमसे मिलते हैं, वो इतनी मोहब्बत के साथ, इतने प्यार के साथ, इतने हुस्न सलूक के साथ मिलते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे आज आसमान जमीन के करीब आ गया है और हम फरिश्तों के साथ मिल रहे हैं। यानी कि उनकी जिंदगियों के अंदर से वो मोहब्बत, वो प्यार जो है वो छलकता हुआ नजर आता है। लेकिन चंद ही दिनों के बाद जब हम उन्हें किसी घर में, किसी फंक्शन में या चर्च के बाहर किसी और जगह पर जब मिलते हैं तो उनकी सोच में, उनकी गुफ्तगू में, उनके रवैये में इंटायरली डिफरेंट नजर आता है। यानी कि ऐसे लगता ही नहीं कि यार ये वही बंदा है जो चर्च में मुझे मिला था। और ऐसी पर्सनैलिटीज आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखते भी होंगे और देखा भी होगा और आप जानते भी होंगे। लेकिन मेरे जीजो, हम अपने आप को तैयार रहने के लिए ये कह सकते हैं, यानी कि ये बात जो मैंने की है ये आप कह सकते हैं कि हाँ भाई साहब, बात असल में ये है कि कई दफा जो हालात होते हैं, यानी कि जो सिचुएशंस होती हैं, ऐसी सिचुएशंस के अंदर कई दफा हमें अपने रवैये को, हमें अपने ख्यालात को, हमें अपनी गुफ्तगू को, अपनी सोच को हमें कई दफा तब्दील करने की इसलिए जरूरत होती है कि वो हालात, वो सिचुएशन जो है वो इस किस्म की होती है कि हमें अपने रवैयों को तब्दील करने की जरूरत पड़ जाती है। मेरे जीजो, मैं यहाँ पर एक हवाले के साथ जिक्र करना चाहूँगा और इसे मज़ीद वज़ाहत करना चाहूँगा। ये है पहला, मेरे साथ में निकालिएगा, करंथियों, पहला करंथियों और उसका 6वां बाब, और हम उसकी 19वीं आयत को पढ़ेंगे। फर्स्ट करंथियन चैप्टर 6 एंड वी विल रीड ओनली वर्स 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है? बात वही आ रही है बदन की कि तुम्हारा बदन जो है ये खुदा की तरफ से तुम्हें मिला है और ये रूह कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ये बदन खुदा की तरफ से हमें दिया गया है। अब इस आयत को समझाने के लिए हम थोड़ा सा तारीख पर जाएंगे, यानी कि तारीख का मतलब है हिस्ट्री पर जाएंगे। कदीम
जमाना में, यूं कह ले कि इब्तदाई जब दुनिया जब बनाई गई थी, तो उस वक्त आप सब जानते हैं कि जो बनी इस्राएल थे वो हैकल में नहीं जाया करते थे। अब हैकल की जब तस्वीर को हम खींचते हैं तो हैकल के हमें 3 हिस्से जो है वो नजर आते हैं। एक सेहन होता है, और दूसरा पाक कमरा, और फिर एक पाक तरीन कमरा। और हम सब जानते हैं इस बात को कि जो सेहन था, उस सेहन के अंदर आम लोग जा सकते थे, लेकिन जो पाक कमरा था उसके अंदर सिर्फ जो काहिन था वो जाया करते थे। और जो पाक तरीन कमरा था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सरदार काहिन जाया करता था, और वो भी साल में एक मर्तबा सिर्फ कुर्बानी, लोगों के गुनाहों की माफी के लिए वो जाया करता था। सो मेरे जीजो, हम यहां पर देखते हैं कि ये जो पाक तरीन कमरा था, इस पाक तरीन कमरे के अंदर अहद का संदूक पड़ा होता था, खुदा की हजूरी होती थी, और वहां पर सरदार काहिन का और खुदा का राबता जो था वो वहां पर हुआ करता था, और वो फिर बनी नौ इंसान के लिए माफी और कफारे के लिए कुर्बानी जो थी वो चढ़ाया करता था। अब हम आते हैं इंसान की तरफ। ये इंसान जिसका एक बदन है, जिस बदन के अंदर एक रूह है, ये रूह कुद्दस की बात नहीं कर रहा, ये दम की बात कर रहा है। उस दम को भी हम रूह कहते हैं। बदन, फिर दम, और फिर रूह कुद्दस। जैसे यहां पर लिखा है कि बदन, तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है, यानी कि इस बदन के अंदर रूह कुद्दस का होना, इस दम का होना, ये तीनों चीजों जो है पाई जाती हैं। बदन, और ये सांस, दम, और फिर रूहुल कुद्दस का होना, यानी कि ये तरतीब है। ये तरतीब दी गई जिस तरीके से सेहन, और फिर पाक कमरा, और फिर पाक तरीन कमरा जो है। यानी कि हम इस चीज को देखेंगे कि बदन, हैकल और रूह का मकदस, यानी कि ये एक तरतीब जो दी गई है। ये बदन जो है ये उस सेहन की तरफ इशारा कह रहे या जाहिर करता है, यानी कि इस जिस तरीके से उस सेहन के अंदर लोग जा सकते थे, लेकिन पाक कमरे में और पाक तरीन कमरे में वो नहीं जा सकते थे। सो ये बदन जो है वो उस सेहन को जाहिर करता है, और इस बदन को हर इंसान देख सकता है, यानी कि सारी दुनिया जो है वो इसको देख सकती है, और इस बदन का दुनिया के साथ तल्लक है। इस बदन का दुनिया के साथ, देखें 5 सेंसेस होती है ना। एक सेंस होती है देखने की, जिस तरीके से आप मुझे अभी देख रहे हैं फेसबुक के जरिए से, या स्काइप से, या यूट्यूब के जरिए से आप मुझे देख रहे हैं। मैं आपको तो नहीं देख सकता, लेकिन ये एक सेंस है देखने की, सेंस जो होती है। फिर दूसरी एक सेंस होती है सुनने की, जिसको हम कानों के साथ आवाज को सुनते हैं। और फिर तीसरी सेंस होती है टच करने की, छूने की सेंस होती है। और फिर चौथी सेंस होती है बोलने की, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, और ये वो सेंसेस हैं जो काम कर रही हैं। और फिर पांचवी सेंस जो होती है वो स्मेल की होती है, सूंघने की होती है। तो ये तमाम की तमाम पांचों सेंसेस जो हैं, ये इनका तल्लक जो है ये हमारे बदन के साथ है। जैसे मैंने बताया कि सेहन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आम लोग भी जा सकते थे, कोई इसमें मामनत नहीं थी। इस बदन को सारी दुनिया देख सकती है, और इस बदन का तल्लक दुनिया के साथ या दुनियावी चीजों के साथ है। लेकिन अब हम आते हैं उस दम की तरफ, उस रूह की तरफ आते हैं जो पाक कमरा है। अब देखें, ये एक वो पाक कमरा है जिसका तल्लक सिर्फ और सिर्फ बदन के साथ है। कैसे? जब तक ये बदन है इसके अंदर रूह या वो दम है। अगर इस बदन से रूह निकल जाए तो फिर ये मट्टी है, ये बदन नहीं रहेगा, ये मट्टी हो जाएगी। और उस मट्टी को फिर फौरन हम कहते हैं कि इसे मट्टी में ही, खाक को खाक में मिला दिया जाए। सो ये बात हो गई पाक कमरे की।
अब हम आते हैं उस पाक तरीन कमरे की तरफ। पाक तरीन जो कमरा है उसके अंदर उस सरदार काहिन का और खुदा का आपस में राबता या तल्लक होता है। यानी कि बदन, जमीन, रूह, ये बदन का जो तल्लक है ये जमीन के साथ है, लेकिन जो रूह है, रूह कुद्दस जो है, इसका तल्लक जो है वो डायरेक्ट आसमान के साथ, यानी कि आसमान और जमीन का एक कनेक्शन, एक राबता जो है वो जाहिर होता है। मेरे जीजों, रूह कुद्दस जो पाक कमरा में है, हैकल का वो कमरा जो पाक तरीन हिस्से से, जहां खुदा की हजूरी होती है, खुदा के साथ रफाकत रखना। दम रूह है, बदन जिस्म है, और रूहुल कुद्दस जो है ये उसकी यूं कह ले कि मुतनाजा है, यानी कि उनकी मुतनाजा दुश्मनी कह सकते हैं कि यानी कि जो कुछ बदन सोचता है या जो हमारा जहन सोचता है, इस सोच के अंदर कई दफा हम अच्छी समझ कर सोच को लाते हैं, लेकिन शायद हमारी वो सोच जो है जो इस बदन के मुताबिक है वो रूह कुद्दस के साथ मुतनाजा करती है, उसके साथ मैच ना करती। यानी कि जो रूह कुद्दस को पसंद है वो शायद ये बदन ना कर रहा हो, लेकिन जो इस बदन को पसंद है शायद वो रूह कुद्दस, जो अब शुरू में हवाला पड़ा था, खुदा के बंदे ने कहा था कि जिस चीज का मैं इरादा करता हूं वो तो मुझसे होती नहीं है, लेकिन जिसका मैं इरादा नहीं करता बदी का, वो मुझसे हो जाती है। सो इस बात को हम यहां पर देखते हैं कि बदन का ताल्लुक रूह के साथ तब तक हो सकता है जब हमारे बदनों के अंदर वो रूहुल कुद्दस काम करता है, और ये रूहुल कुद्दस काम हमारे बदनों के अंदर तब करता है जब हम इस बात को तस्लीम करें कि हमारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है, और रूहुल कुद्दस का मकदस जिस बदन में बन जाता है उसकी जिंदगी के अंदर ये डुअल पर्सनैलिटी जो है ये नहीं आ सकती। डुअल पर्सनैलिटी एक मसीह के अंदर तब होती है जब उसके अंदर रूहुल कुद्दस की मौजूदगी नहीं होती। मेरे जीजों, रूहुल कुद्दस की मौजूदगी का होना हमारी जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। और ये हवाला जो पढ़ा गया है कि तुमको खुदा की तरफ से ये बदन मिला है, तुम अपने नहीं खुदा के हो, और तुम अपने नहीं, यानी कि ये बदन खुदा के जलाल के लिए है। ये बदन हमारी अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए नहीं है। हमें डुअल पर्सनैलिटी रखने के लिए जरूरी नहीं कहा गया। हमें उस पर्सनैलिटी को रखने के लिए जो खुदा की मर्जी के, हमारी मर्जी, हमारे सोच, हमारे रवैये जो हैं वो हमारे इस बदन के मुताबिक हो सकते हैं, लेकिन जब रूह कुद्दस हमारी जिंदगी के अंदर आता है तो फिर ये डुअल पर्सनैलिटी जो है, दोहरी नेशनैलिटी में कहने लगा था, दोहरी शख्सियत जो है, जर्मन के अंदर डुअल नेशनैलिटी जो है यह अलाउ नहीं है, इंग्लैंड के अंदर डुअल नेशनैलिटी जायज है। सो मेरे चीजों, मसीह होते हुए जो शख्स इस बात को जान लेता है कि हमारे बदन जो है ये खुदा के जलाल के लिए है, हमारा बदन जो है ये अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए है, जब तक हम रूह के वसीला से खुदा के साथ बगलगीर नहीं होते, तब तक मेरे जीजो हम उस बरकत को, यानी कि दुनियावी जो चैलेंजेस बदन के वसीला से हम हमारी जिंदगियों में जो आते हैं, ये दुनियावी चैलेंजेस जो हैं ये हमारी जिंदगियों में आते रहेंगे, लेकिन जब तक हम खुदा के साथ बगलगीर नहीं होते ये बदन
खुदा की मर्जी के खिलाफ ही जाता रहेगा। खुदा की मर्जी के खिलाफ हम तब जाते हैं जब वो रूह कुद्दस हमारी जिंदगियों में नहीं होता। सो आइए मेरे जीजो, मैं आज सिर्फ यही बात बताना चाहूंगा कि हम अपने अंदर से वो दोहरी शख्सियत जो है उसको निकालने की जरूरत है। कई दफा ना जैसे तारा को चर्च के अंदर और सोच, रवैया, प्यार, अखलाक, लेकिन चर्च के बाहर कोई और रवैया, कोई और गुफ्तगू, कोई और सोच जो है, ये खुदा के लोगों को जेब नहीं देता। और खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग जो हैं वो रूह कुद्दस से खाली हो। रूह कुद्दस को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुआ करें। हम खुदा के घर में देखें, मैं एक दिन बात कर रहा था किसी शख्स से इंग्लैंड में, वो कहता जी असी तो जी हफ्ते च एक दफ़ा इबादत कर लेने हैं। मैंने ठीक, बहुत अच्छी गल है, हफ्ते च एक दफ़ा बात करनी चाहिए, लेकिन हम हर रोज़ इबादत इसलिए करते हैं कि हम खुदा के उस पाक रूह कुद्दस के मसा को हासिल करें। जिस तरीके से हम हर रोज़ रोटी खाते हैं, हमें भी इसी तरह उस रोज़ की रोटी को, उस रूहानी खुराक को हमें हर रोज़ खाने की ज़रूरत है, इसलिए कि हम रूहानी तौर पर आगे बढ़ सकें, हम खुदा की मर्जी को जान सकें, हम खुदा के हकीकी प्यार को समझ सकें और अपने बदनों के अंदर से उन दुनियावी ख्वाहिशों को ख़त्म करें और आसमान की चीज़ों को हम हासिल कर सकें। आसमानी चीज़ों और दुनियावी चीज़ों का, जैसे मैंने बताया कि ये चैलेंज तो रहेगा, लेकिन जब हम अपने आप को खुदा के हवाले कर देते हैं, जब हम अपने बदनों को खुदा के हवाले कर देते हैं, तो मेरे जीजो फिर हमारा तल्लुक खुदा के साथ हो जाता है और फिर हम आसमानी चीज़ों के ख्याल में रहते हैं। ये दुनियावी चीज़ें यहाँ ही रह जानी है और इनका तल्लुक सिर्फ बदन के साथ कह लें, इस दुनिया के साथ है, ये सब कुछ यहाँ पर ही रह जाना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा जो रवैया, हमारा जो ख्याल, हमारी जो सोच है, जो रूह है, वो आसमान पर जाएगी। आए हम अपने आप को उस हकीकी खुशी को हासिल, दुनियावी खुशी जो है ये चंद लम्हों की, चंद दिनों की है, हम उस हकीकी खुशी को, उस सुकून को, उस इत्मीनान को हासिल करें जो खुदा हमें देना चाहता है। आज के इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से हर रोज हमें इस्तेमाल करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपको बहुत बरकत बख्शे। हमारी दिली ख्वाहिश, हमारी दिली दुआ है कि खुदावंद आपको इसी तरह अपने कलाम के वसीला से दुनिया की इंतहा तक पहुंचाए। जहां कोई नहीं जाता, खुदावंद का कलाम आपके जरिए वहां पहुंचे। उन पहाड़ों, उन टीलों पर, उन वादियों पर, उन दरियाओं पर, उन समंदरों पर खुदावंद की कलाम की बरसात हो। खुदावंद का जलाल वहां पहुंचे, खुदावंद के चेहरे का नूर चमके, क्योंकि खुदावंद का कलाम तलवार है।